अस्सलामुअलैकुम। 10वीं जमात का ज्योमेट्री का तीसरा चैप्टर सर्कल दायरा मश्क 3.2 पार्ट 2 सवाल नंबर पहला। इम्पॉर्टेंट सवालात है। 2 नंबर के लिए ये सवाल 1 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर के लिए भी आ सकता है कि एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरों के निस्बत 3.5 और 4.8 सम हैं, तब इनके मराकिज़ का दरमियानी फासला मालूम करना है। मराकिज़ का दरमियानी फासला, यहाँ पर 2 दायरे हैं, ये एक दायरा और दूसरा दायरा जो कि अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं, तो इस तरह से लिया जाएगा। ये अंदरूनी तौर पर मस कर बड़े दायरे का मरकज़ ये है और छोटे दायरे का मरकज़ ये, और दोनों मराकिज़ और तमासी नुक्ता ये हम खती होते हैं, एक ही खत में वाक़े होते हैं। आपको क्या मालूम करना है? इनके मराकिज़ का दरमियानी फासला मालूम करना है, इनके मरकज़ों का दरमियानी फासला। छोटे दायरे का निस्बत ये है और बड़े दायरे का निस्बत यहाँ से यहाँ तक का फासला है। चलिए हम यहाँ सबसे पहले फ़र्ज़ करते हैं। फ़र्ज़ किया कि छोटे दायरे का निस्बत छोटे दायरे का निस्बत R1 और R1 को हम इस तरह से लिखेंगे R1 और बड़े दायरे का निस्बत R2 है। ये हमने फ़र्ज़ किया। अब R1 इज इक्वल टू लेंगे, छोटे दायरे का निस्बत कम ही होगा यानी 3.5 सम, और बड़े दायरे का निस्बत R2 जो लिया गया वो है 4.8 सम। अंदरूनी तौर पर मस करते हैं तो किस तरह जवाब होगा, जब बैरूनी तौर पर मस करते हैं तो क्या होगा, थोड़ा फर्क है। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब यहाँ हमने ले लिया R1 R2। अब क्या कह रहा है कि 2 दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करते हैं, या लिखेंगे दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करते हैं। ये हमने लिखा कि 2 दायरे एक दूसरे को अंदरूनी, जो दिया हुआ है, या लिखेंगे दिया हुआ है कि 2 दायरे या दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करते हैं। तो दायरे का मराकिज़ और तमासी नुक्ता हमखती होते हैं। देयरफॉर दायरे के मराकिज़ और तमासी नुक्ता हमखती होते हैं, एक ही खत में वाक़े होते हैं, हमखती होते हैं। तमासी नुक्ता कौन सा है? ये तमासी नुक्ता है। ये दोनों मरकज़ हैं जो कि एक ही खत में वाक़े हैं। तो यहाँ पर हम मसेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों के मराकिज़ का फासला इनके निस्बतों के फ़र्क के मसावी होता है। फ़र्क के, यहाँ पर ज़रा आपने ध्यान देना, फिर बाद में भी आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि निस्बतों के फ़र्क के मसावी होता है। कैसे, क्या मालूम करना है? मालूम करना है मरकज़ों का दरमियानी फासला, है लिखेंगे मरकज़ों का दरमियानी फासला, ये मालूम करना है। इज इक्वल टू
R2 में से, बड़े में से जो बड़े दायरे का निष्पुत्र है, जो कि आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ ये जो मरकज से यहाँ तक है, R2 में से R1 को निकाल दीजिए, यही फर्क है, इज इक्वल टू R2 कितना कितना है, R2 4.8 सम है, माइनस और R1 है 3.5 सम, माइनस करेंगे, 8 में से 5 गया, कितना बचा 3, और 4 में से 3 गया 1, यानी कि यहाँ इसका जवाब आया है 1.3। यानी इसका जो फासला है यहाँ पर, ये बड़े दायरे के निष्पुत्र में से छोटे दायरे को अगर निकाल देते हैं तो ये हिस्सा बचता है। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, जवाब लिखेंगे क्या है, इनके मरकज़ों का दरमियानी फासला 1.3 सम होगा। अगर अंदरूनी तौर पर मस करते हैं तो माइनस में आएगा। अब इसके बाद का जो सवाल है वो बैरूनी तौर पर होगा। सवाल नंबर दूसरा बैरूनी तौर पर, यहाँ पर आया है बैरूनी तौर पर। अगर पहला सवाल आप हल कर लेते हैं तो दूसरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा चेंज करना है आपको, एक ही स्टडी अच्छे से कर लीजिए। बैरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरों के निष्पुत्र बिलतरतीब 5.5 और 4.2 सम है, तो इनके मरकज़ों का दरमियानी फासला मालूम करना है। बैरूनी तौर पर दायरे मस कर रहे हैं, देखिए एक ये दायरा और एक ये दायरा, यहाँ पर इसका निष्पुत्र ये है और इसका निष्पुत्र ये है, तमासी नुक्ता। दो दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं। ये छोटा दायरा है, फर्ज किया कि छोटे दायरे का निष्पुत्र R1 और बड़े दायरे का निष्पुत्र R2 हमने लिया। R1 हम कितना लेंगे 4.2, कम वाला लेना 4.2, छोटे दायरे का निष्पुत्र। ये बड़े दायरे का निष्पुत्र 5.5 सम है, ये दिया हुआ है। ओके, दिया हुआ है कि दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करते हैं। बैरूनी तौर पर, यहाँ पहले था अंदरूनी तौर पर, अब है बैरूनी तौर पर मस करते हैं। दायरे के मराकिज़ और तमासी नुक्ता हमखती होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम कौन सा है, बैरूनी तौर पर, पहले था अंदरूनी तौर पर, यहाँ पर लिखेंगे बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों के मराकिज़ का फासला इनके निष्पुत्रों के, यहाँ पर है फर्क था, यहाँ पर है मजमुआ, वहां था फर्क, यहाँ पर है मजमुए के मसावी होता है या बराबर होता है, ये कंडीशन है ये यहाँ पर के मरकज़ों का दरमियानी फासला। अब R2 माइनस R1 लिए थे, अब क्या करेंगे R1 प्लस R2 लेंगे। ये जो मसला है बैरूनी तौर पर मस करने वाले और अंदरूनी तौर पर मस करने वाले, इसी का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ हम चेंज कर देंगे, R1 कितना है R2 कितना है, तो देखिए R1 4.2 सम प्लस और यहाँ पर R2 5.5 जमा करेंगे, 5 और 2 7, 5 और 4 9, 9.7। देयरफॉर इनके मरकज़ों का दरमियानी फासला यहाँ चेंज कर देंगे, 9.7 सम होगा। ये सवाल नंबर दूसरे का जवाब है। सवाल नंबर चौथा है इम्पोर्टेंट सवाल। चौथे में 3 सवालात हैं। नंबर 1 लिखा हूँ मैं, क़िता AP मुतवाज़ी है क़िता BQ के। AP मुतवाज़ी है BQ के, ये आपको बताना है कि ये पैरेलल है, मुतवाज़ी है। सवाल कि P और Q दायरे के मरकज़ है जो एक दूसरे को नुक्ता R पर क़ता करते हैं। नुक्ता R से गुजरने वाला जो ख़त है वो दायरे को बिलतरतीब A और B पर क़ता करता है। तो आपको साबित करना है कि ये मुतवाज़ी है, कि AP मुतवाज़ी है BQ के। आइए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे मुसल्लस
ए पी आर में, मुसल्लस ए पी आर में, ए पी आर में क़िता ए पी मुतमासिल है क़िता पी आर के, या पी ए मुतमासिल है पी आर के, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। क़िता पी ए मुतमासिल है क़िता पी आर के। क्या है ये? वजह लिखेंगे। एक ही दायरे के निस्फ कुत्र है, एक ही दायरे के निस्फ कुत्र, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों ज़िले मुतमासिल है, तो इसके मुकाबिल के जो ज़िले होते हैं वो मुतमासिल होते हैं। मुतमासिल ज़िलों के मुकाबिल के ज़ाविये, या और कहते हैं उसको, मैं आपको बताता हूँ। पहले लिखेंगे हम ज़ाविया। ज़ाविया पी ए आर, पी ए आर मुतमासिल है ज़ाविया, पी ए आर मुतमासिल है पी आर ए के, पी आर ए के, पी आर ए के, पी ए आर। नंबर 1, इसको इसकी वजह लिख सकते हैं मुतसाविल साक़ैन मुसल्लस के मसले से। मुतसाविल साक़ैन मुसल्लस के मसले से। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप लिख सकते हैं मुतमासिल ज़िलों के मुकाबिल के ज़ाविये। नंबर 1 हुआ। अब आइए मुसल्लस क्यू आर बी में दूसरा मुसल्लस लेंगे। मुसल्लस क्यू आर बी में जिस तरह से छोटे दायरे में था, इसी तरह से बड़े दायरे में रहेगा। क़िता क्यू आर मुतमासिल है क़िता क्यू बी के, क्यू आर मुतमासिल है क़िता क्यू बी के। यहाँ पर लिखेंगे एक ही दायरे के निस्फ कुत्र, एक ही दायरे के निस्फ कुत्र। ओके, अब इनके मुकाबिल के जो ज़ाविये होंगे वो मुतमासिल होंगे। यहाँ लिखता हूँ ज़ाविया क्यू आर बी मुतमासिल है ज़ाविया क्यू आर बी मुतमासिल है क्यू बी आर के, क्यू बी आर के। ये नंबर 2। क्यों? यही है मुतसाविल साक़ैन मुसल्लस के मसले से। मुतसाविल साक़ैन मुसल्लस के मसले से। आपने इसके आगे लिखना राइट में ब्रैकेट में। चलो नंबर 2 हो गया। आइए नंबर 3 में अपने को क्या मिलेगा? ये ज़ाविया इसके मुतमासिल हुआ। ज़ाविया ए आर पी और मुसल्लस ए आर पी और बी आर क्यू, ये दोनों ज़ाविये कौन से ज़ाविये? ये मुतकाबला ज़ाविया लेफ्ट साइड पर लेंगे पहले हम। ए आर पी ज़ाविया ए आर पी मुतमासिल है ज़ाविया बी आर क्यू के, बी आर क्यू के। कौन से ज़ाविये? मुतकाबला ज़ाविये। नंबर 3 लेंगे मुतकाबला ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। चलिए ठीक है, अब ये हमने बताए हैं कि ये ज़ाविया इसके मुतमासिल है, ये ज़ाविया इसके मुतमासिल है, ये ज़ाविया इसके मुतमासिल है, तो ये ज़ाविया इसके मुतमासिल होगा। यानी 1, 2 और 3 की बिना पर, 1, 2 और 3 की बिना पर,
तो PAR कहां पर लिखा था हमने, ये जाविया PAR मुतमासिल है जाविया किसके, QBR के, Q ये यहां पर लिखा हुआ है QBR के, 1, 2 और 3 की बिना पर ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। ये पहला दूसरे के मुतमासिल है, दूसरा तीसरे के मुतमासिल है, तीसरा चौथे के मुतमासिल है, तो पहला चौथे के ऊपर, यही यहाँ पर दिखाया गया। अब ये दोनों जाविये मुतमासिल है, तो ये जाविये कौन से हो गए, ये मुतबादला जाविये हो गए। कैसे होंगे देखिए, यानी इस तरह से और आगे लिखें, जाविया PA यहाँ तक आइए, B तक लीजिए, PAB मुतमासिल होगा जाविया QBA के, यार बटा के अब आगे बढ़ा रहा हूं, QBA के, जाविया A और जाविया B ही है, सिर्फ अपने लिखने का तरीका चेंज करके PAR की जगह B लिखे, QBR की जगह पर QBA लिखे। अब यहाँ पर देयरफॉर पिता कौन से जाविये, मुतबादला जाविये, पिता क्या साबित करना, कहता AP मुतवाजी है कहता पिता किसके, BQ के, क्यों, मुतबादला जावियों की आजमाइश की बिना पर। ये मुतबादला जावियों की एक जोड़ी मुतमासिल होते हैं तो खुद मुतवाजी हो जाते हैं। नंबर 1 साबित हुआ। दूसरा इसमें चौथे का सवाल नंबर चौथे का दूसरा, साबित कीजिए कि ट्रायंगल APR और ट्रायंगल RQB ये कह रहा है कि मुतशाबह है। किताब में सवाल गलत है, यहाँ पर मुतमासिल दिया है, इस तरह से दिया मुतमासिल, ये गलत है, मुतशाबह आएगा। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर शुमार बयानात और वजूहात में मुसल्लस APR और मुसल्लस RQB, इन दोनों मुसल्लसों में नंबर एक जाविया, जो इससे पहले हमने साबित किए वही लेंगे, जाविया PAR मुतमासिल है जाविया किसके, QBR के, कौन से जाविये, ये आप लिख सकते हैं साबित किया गया, या आप लिख सकते हैं मुतबादला जाविये। नंबर दो में क्या लेंगे, मुतकाबला जाविये ले लीजिए, या PRA या ARP जाविया ARP मुतमासिल है जाविया ARP और BRQ कौन से जाविये हैं, मुतकाबला जाविये। नंबर 3, अब आजमाइश लगा देंगे, जा दोनों भी जाविये, तो मुसल्लस हम पहले लिखेंगे, मुसल्लस APR मुतशाबा है मुसल्लस किसके, RQB के। यहाँ पर भी आप देख कर लिख सकते हैं, यही मुसल्लस हमने यहाँ पर लिए और यही यहाँ लिखना है आपको कि मुसल्लस APR मुतशाबा है मुसल्लस RQB के, जा आजमाइश की बिना पर ये हमने नंबर 2 साबित किया, नंबर 2 साबित हुआ। नंबर 2 सवाल नंबर 3,
अगर जाविया PAR ये जाविया दिया गया कि पैमाइश 35 डिग्री हो तो जाविया RQB यानी ये जाविया मालूम करना है। बहुत आसान है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि जाविया PAR इज इक्वल टू 35 डिग्री, ये दिया हुआ है। ठीक है। अब 1, 2 और 3 की बिना पर, एक जो स्टार्टिंग हमने किया था, 1, 2 और 3 की बिना पर कि जाविया PAR मुतमासिल है PRA के या ARP के जाविया ARP कितने डिग्री? 35 डिग्री। ARP दोनों मुतमासिल है। ये मुतमासिल है QRB के, तो जाविया QRB के ये भी कितने डिग्री? QRB 35 डिग्री। ये मुतमासिल है इसके, ये मुतमासिल है इस जाविये के, तो QBR जाविया QBR इज इक्वल टू कितने डिग्री? 35 डिग्री। तो 1, 2, 3 और ये चौथा, चारों भी जाविये, एक जाविये की पैमाइश अगर 35 या 40 जो भी है तो सब जाविये की पैमाइश यकसा होंगी। आइए मुसल्लस QRB में अब देखेंगे। मुसल्लस QRB में, मुसल्लस QBR में, मुसल्लस QBR में जाविया QRB जमा कर देंगे तीनों जावियों को। QRB प्लस QBR जाविया QBR प्लस जाविया क्या मालूम करना है? RQB। तो जाविया RQB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पर QRB कितना है? QRB कितना है? 35 डिग्री। QBR कितना है? 35 प्लस जाविया RQB क्या करना है? अपने मालूम करना है, इज इक्वल टू 180। 35 से 35 70 प्लस जाविया RQB इज इक्वल टू 180। जाविया RQB इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो कितना होगा? जाविया RQB लिखेंगे, जाविया RQB इज इक्वल टू 180 में से 70 गया, कितना बचा? 110 डिग्री। अब ये सवाल नंबर चौथे का जो तीसरा है उसका जवाब रहेगा जाविया RQB इज इक्वल टू 110।